नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक अगला टॉपिक जिसे कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आईपी के द्वारा। फुल फॉर्म है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो बात करते हैं हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। ये है आपका एक एटम एम से हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज कर दिया, लॉस हो गया, निकाल दिया। तो ये एम जो है ये यूनिट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इस एक वन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वही एनर्जी इसका कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट वन इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom is called ionization energy or first आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो चाहे आप एनर्जी कहिए और चाहे आप पोटेंशियल कहिए, बात एक ही है। ये आपका एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ऐसा एटम जिस पर हम टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का स्टडी इजिली कर सकते हैं, उसे कहा जाता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से यदि वन इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज करें, पुल करें, तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी और पोटेंशियल। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। इसके सामने जो है हम यहीं ऊपर लिख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं IP1 फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है उसे कहा जाता है उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, पुल आउट करने में एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसलिए ये वैल्यू जो है ये माइनस में होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है। आप लिख लेंगे IP1 फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और ये होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे भी कहा जाता है आपका यूनिट पॉजिटिव एटम है, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करिए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एम में। इसे भी आपका कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप इसको लिखेंगे इफ वन इलेक्ट्रॉन एडेड, यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए इन यूनिपॉजिटिव कैटायन, ये है आपका यूनिपॉजिटिव कैटायन,
इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लिबरेट एनर्जी। तो एनर्जी लिबरेट हो रही है, इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसे भी कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन जब आपका यूनी पॉजिटिव होगा, कोई आपका एटम यूनी पॉजिटिव होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये आपका Ip1 तो होगा, लेकिन ये होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपका M पॉजिटिव है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज किया जाए तो आपका 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डाई पॉजिटिव चार्ज होगा। इसे आप कहेंगे Ip2 सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब बात करिए आप, यूनी पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। पॉजिटिव में और नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये भी वैल्यू नेगेटिव में होगा, और जब नेगेटिव में होगा तो ये भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं अगला डिफिनीशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी पॉजिटिव कैटायन कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ऐसे ही आपका एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेंगे तो M पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा कितना, 3। यहां से M पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो M पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा आपका Ip3 या थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस आइटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से वैल्यू होगी मैक्सिमम सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, और सेकेंड से ज्यादा वैल्यू होगी आपकी थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ये है आपका डिफिनीशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करिए, जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है वही एनर्जी आपका कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल इजी है, कोई भी एटम हो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, जितना एनर्जी लगा निकालने में वही उसका क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। ध्यान देंगे इस बात को। एक बार इसको आप फिर से रिपीट कर लीजिए। ये है आपका एल्यूमिनियम, 13 एटॉमिक नंबर, 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब यहां से देख रहे हैं हम, एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यूनी पॉजिटिव चार्ज आया, इसका कहलाया Ip1 फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, एक और निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 पॉजिटिव चार्ज वाला यदि एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करे तो इस पर आ जाता है आपका 3 पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड, और ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका क्या, थर्ड। अब बात करिए, ये आपका है एक एटम एल्यूमिनियम का, और इसका ये है आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकेंड है आपका यल, और थर्ड हो गया है आपका यम। अब यम से आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप यम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे वन आपका इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन निकालने पर। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां पर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज कर गया। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इजीली नहीं निकल पाएगा, तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब इस पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स के कारण निकलने नहीं देगा, और जब नहीं निकलने देगा तो निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी वही आयनाइजेशन पोटेंशियल है। आपने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आपका जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस के प्रति इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा और एनर्जी ज्यादा लगाने पड़ेगी। इसलिए आपका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा वैल्यू होगी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की, और इससे ज्यादा वैल्यू होती है आपका थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक। और बात यही करते हैं हम, अगर बात हम करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की तो यहां पर हम लिख लेते हैं पीरियड सेकेंड। ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, प्रोटॉन भी इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने के कारण अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो किसी भी पीरियड में आप जब लेफ्ट से कहां चलेंगे, राइट चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकल पाएंगे, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा किसी भी आपका पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर। तो ये रीजन है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती है। गो टू एनी पीरियड लेफ्ट टू राइट ऑलवेज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज्ड ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। इसीलिए या तो कहिए कि आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट रीजन है, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसीलिए ये जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ध्यान देंगे इसे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे इंट्रेंसों में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। यहां से आपको मिल रहा है नीट 2019 में आया, और जी आपका मेंस में आया, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। बात करते हैं हम सेकेंड पीरियड एलिमेंटों की।
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहां हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। तो एक रीजन तो आपका यही है। जैसे जैसे हम पीरियड में चलते हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। दूसरा रीजन है आपका, ये है आपका एटम, इसका ये है न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम एक पीरियड में चलते हैं, यहां आप देख सकते हैं के और एल दो ही ऑर्बिट हैं सब में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दो ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में, हम इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, और वही एनर्जी उसका है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वही ज्यादा मात्रा में हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी पीरियड में चलते हैं तो ये इंक्रीज करता है। लेकिन अब यहां चलिए, आप ध्यान देंगे बेरिलियम को, और ध्यान देंगे आप नाइट्रोजन को। ये आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, और ये भी आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। हाफ फिल और फुल फिल ज्यादा होते हैं स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल होंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ध्यान देंगे लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, लेकिन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए बोरान से इसका ज्यादा हो जाएगा। ध्यान देंगे यही बार बार आया है आपका, बोरान का ज्यादा, ये बेरिलियम का ज्यादा है बोरान से, ड्यू टू फुलफिल ऑर्बिटल। बोरान से ज्यादा है कार्बन का, कार्बन से ज्यादा है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का नहीं है, नाइट्रोजन का जो है ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन का। ये दूसरा क्वेश्चन। और ये इनर्ट गैसें हैं, इनका जो है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इनका ऑर्बिट जो है ये फुलफिल होता है। तो सबसे ज्यादा जो है ये इनर्ट गैसों का है, उसको छोड़ दिया जाए जिसका हाफ फिल और फुल फिल है, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है। सेम ऐसे थर्ड पीरियड में चले आते हैं, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम को होगा, लेकिन मैग्नीशियम को देखते हैं तो ऑर्बिटल फुलफिल है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगा। यहां चलेंगे एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन के ज्यादा फास्फोरस हो जाएगा, लेकिन यह फास्फोरस के ज्यादा हो जाएगा सल्फर से। और यहां जो है इसका इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आपका किसका है, आर्गन का। तो इनर्ट गैसों का ज्यादा। तो हम देखेंगे क्या कि हाफ फिल और फुल फिल यहां मिलेगा आपको फास्फोरस, जो कहां है 15 पर। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ये बात बहुत किया जाता है कि बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरान से, क्यों, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, और फास्फोरस का ज्यादा होता है सल्फर से। इन चीजों को आप ध्यान देंगे, ये बेस्ड है हाफ फिल और फुल फिल थ्योरी पर, स्टेबिलिटी पर। जिसका जो है ऑर्बिटल फुलफिल वो स्टेबल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा।
तो आपको दिया जाता है सीरीज। हम जानते हैं कि अगर पीरियड में चलते हैं तो इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का और बेरिलियम से ज्यादा बोरान का और इससे ज्यादा कार्बन का, ये बिल्कुल आपका होगा रॉन्ग, ये गलत होगा। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का और बेरिलियम का ज्यादा बोरान से और बोरान से ज्यादा आपका कार्बन का, ये सही होगा। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, गो टू एनी पीरियड, कहेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन पहले बढ़ रहा है। फुलफिल ऑर्बिटल के कारण क्या होगा, बोरान का डिक्रीज होने लगेगा, इस बात को ध्यान देंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, जो सारे इंट्रेंसों में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान देंगे कि बेरिलियम का ज्यादा है बोरान से, नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से, फास्फोरस का ज्यादा है सल्फर से। ये बेस्ड है फुलफिल ऑर्बिटल थ्योरी पर, स्टेबिलिटी पर। तो ये रहा आपका पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज करता है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को हम। पहले तो ये बात कर लेते हैं ग्रुप की। ग्रुप मीन्स आपका टॉप टू बॉटम, या कह लीजिए आप अप टू डाउन। जब टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन चलते हैं तो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ग्रुप की बात नहीं, केवल बात पीरियड की जाती है। यहां चलिए, एलिमेंट विद द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव ग्रेटर आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल या फुल फिल ऑर्बिटल, उसका होगा हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाफ फिल फुल फिल होगा ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल होगा, और स्टेबल वाले का ग्रेटर होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां बात करिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट सेकेंड ग्रुप। बात करेंगे आप सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप में अल्कली अर्थ मेटल है, इज ग्रेटर देन एडजस्टमेंट नंबर ऑफ फर्स्ट ए एवं थर्ड ए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका फुलफिल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए सेकेंड का ज्यादा होगा। उसी प्रकार आपका ये फिफ्थ ए ग्रुप है। फिफ्थ ए मीन्स नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट है, इसका आपका हाफ फिल होता है, इसलिए फोर्थ से ज्यादा तो है ही, आपका सिक्स्थ से भी ज्यादा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आपका फोर्थ का ज्यादा, फोर्थ से फिफ्थ का, और फिफ्थ का ज्यादा है आपका सिक्स्थ सा। इस बात को भी ध्यान देंगे, फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ, सिक्स्थ से भी ज्यादा आपका किसका, फिफ्थ का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। जैसे यहां बात करिए आप सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का, क्योंकि 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 282 है, इसका 283 है, तो ये आपका स्टेबल हुआ, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 28, इसका करते हैं आपका 28, और हम पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज करता है, इसलिए सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का। किंतु यहां चलिए 2 और 8, यहां 2 8 और 2, तो ये हुआ आपका स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का ज्यादा। सोडियम है आपका 281 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 281 है, ये स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल है, इसलिए आपका सोडियम आयन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा ज्यादा। और अगर कहा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा क्या आया, तो आप ध्यान देंगे लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बोरान से भी ज्यादा, और इससे ज्यादा आपका क्या, कार्बन। इस बात को आप ध्यान देंगे। सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में ये सीरीज पूछा गया,
अगर ये नहीं आया तो आप चलिए कार्बन, इससे ज्यादा नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन से भी ज्यादा नाइट्रोजन, और इससे आपका ज्यादा है किसका, फ्लोरीन का। ये सीरीज आया है आपका। इनर्ट गैसों का तो सबसे ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फुलफिल है, लेकिन ये दो सीरीज आपके सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए, वो चाहे नीट हो, चाहे जी मेंस हो, बीएचयू एंट्रेंस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, सारे एंट्रेंसों में ये आपका पूछा गया सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। तो ये आप नहीं भूलेंगे, दोनों सीरीज हाफ फिल और फुल फिल याद रखेंगे। वो आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है, इस बात को ध्यान देंगे। हम लोग अब देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? तो ये अफेक्टिंग फैक्टर है 5। फर्स्ट है साइज ऑफ एटम ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये अगर इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, जैसा कि पीछे आपने देखा। यहां चलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है, अर्थात इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकल पाएगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वही एनर्जी होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ये होते हैं स्टेबल। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो है लगानी पड़ती है मैक्सिमम एनर्जी, और यही एनर्जी आपका है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जितने हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होंगे इनके मैक्सिमम होंगे आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये आप देखते हैं। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। फुल्ली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी, तो मैक्सिमम होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां चलते हैं आप स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, ये देखते हैं। आवरणी प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव, ये है आपका एक एटम, इसका ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकेंड एल, थर्ड आपका एम, ऐसे हो गया है आपका एन। ये है आपका लास्ट ऑर्बिट, ये है आपका आउटर ऑर्बिट, और ये है आपका इनर ऑर्बिट। इसमें बताया गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग का काम करते हैं, आवरण का काम करते हैं। या ऐसे कह लीजिए कि ये जो इनर ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इस प्रकार के इफेक्ट को कहा जाता है सील्डिंग इफेक्ट या आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल, अट्रैक्शन फोर्स मिनिमम, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस टाइप ऑफ इफेक्ट आर कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। हमने लिख दिया एलिमेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन of last orbit behave as screen and they decrease force of attraction as well as ionization potential। ध्यान देंगे आप,
जितने ग्रेटर होगा आपका स्क्रीनिंग एलिमेंट का उतने लोअर होगा आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इस प्रकार के इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। जितने ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतने कम होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यही आपको एक पॉइंट जानना है जो बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर नीट जी मेंस बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए। तो ये था आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो इसे ध्यान से आप देख लीजिए। इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है ये कंफर्म है। लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन वाला, बेरिलियम का ज्यादा बोरान से, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। बहुत बार आया और बार बार आया यही फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम। इस बात को भी